अपने भक्त बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयंभू भगवान शंकर खुद जिस नगरी के अध्यक्ष बनकर सपरिवार और गणों के साथ यहाँ निवास किए हों और जगत के पालनहार भगवान विष्णु रूपी श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की जो ससुराल रही हो और द्वापर काल में जिस टोणितपुरी सुहागपुर से त्रैलोक्य का राज्य संचालित होता रहा हो, अंतरिक्ष में स्थापित ऐसी सिद्ध नगर की महिमा आखिर कौन और कैसे बखान कर सकता है। इसका उल्लेख आज भी शिव पुराण में मिलता है। ऐसे तो सुहागपुर का जर्रा जर्रा भी सिद्ध है। इसका साक्षात प्रमाण है उत्तर वाहिनी होती पलकमती और सूखा के संगम पर स्थित सिद्ध महाराज का वो अलौकिक अक्षय वट वृक्ष मंदिर। इसे रामा नामी वट वृक्ष बनाने में अहम भूमिका रही है। नागा बाबा श्री श्री 1008 महात्मा काशीगिरी महाराज जी की, जिनकी आयु का अनुमान इस वट वृक्ष की तरह लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। महात्मा जी ने इस वट वृक्ष की जड़ों से समूचे वट वृक्ष पर 108 राम नाम लिखे हैं। जड़ों का ही मंदिर, जड़ों का ही परिक्रमा, जड़ों का ही प्राकात्य परकोटा, शीर्ष पर ध्यान देने के लिए बनाई गई जड़ों की ही आसनी, जिसके नीचे विराजमान है स्वयंभू भगवान शंकर और नंदीश्वर महाराज और तीनों लोग धरती आकाश पाताल। उल्लेखनीय है कि शिव पुराण के मुताबिक भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर परस्पर युद्ध हुआ था। भगवान शंकर की प्रेरणा से ही श्री कृष्ण ने अपने पोते अनिरुद्ध के राजकुमारी उषा के कारण चित्रलेखा द्वारा किए गए अपहरण के बाद सुहागपुर पहुंचकर सहस्त्र बाहु बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटा था, क्योंकि ये युद्ध उन्मादी हो चुका था। भगवान शंकर से ही ये कहते हुए युद्ध करने को तत्पर था कि आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं तो तीनों लोकों में मुझसे कोई लड़ता ही नहीं। परिमाणता भगवान शंकर ने उसे युद्ध पिपासा समझ गए और पूरी करने का वचन देते हुए उससे कहा था कि जिस दिन तेरे शस्त्रागार का ध्वज गिर जाएगा उस दिन समझ लेना कि युद्ध तेरे दरवाजे पर खड़ा है। और जब उनकी प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण बाणासुर से युद्ध करने सुहागपुर पहुंचे तो भक्त वत्सल भगवान शंकर ने भी श्री कृष्ण से युद्ध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से निवेदन किया कि भगवान, मैं तो आप ही की प्रेरणा से ऐसा कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम जम्भाणास्त्र का प्रयोग करो। तब कहीं जाकर भगवान शंकर अपने ही बताए हुए शस्त्र से सेना सहित जंबित हुए और तब श्री कृष्ण सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट पाए और वो भी भगवान शंकर के आदेश से 4 भुजाएं छोड़कर उसे जीवित छोड़ा। बाद में भगवान शंकर के आशीर्वाद और आदेश से क्षमा मांगते हुए बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से किया और कुछ काल तक भगवान कृष्ण बाणासुर के निवेदन पर यहाँ पर रहे। बाद में उन्हें दान दहेज देकर विदा किया गया। इस बात का उल्लेख साफ तौर पर श्री शिव पुराण में भी लिखा गया है। सुहागपुर से नीलम तिवारी की रिपोर्ट।